सुप्रभात। मैं मनोज कुमार, महाप्रबंधक एचआरएमएस क्रिस, आपके सामने उपस्थित हूँ। एचआरएमएस टीम द्वारा बनाए गए नए मॉड्यूल को लेकर। ये मॉड्यूल आदेश निकालने संबंधी है। किसी एम्प्लॉय के कैरियर में जितने तरह के आदेश होते हैं, सभी आदेश को हमने यहाँ पे कवर किया है, चाहे वो उसके पहले ज्वाइनिंग का हो या स्थानांतरण का हो, या फिर उसके बाद उसके सिस्टम से बाहर होने का हो, जब वो आदमी रिटायर होता है या सुपरएनुएट होता है उसका हो। इन आदेशों को हम लोगों ने दो भाग में रखा है। पहला वो इवेंट है जब आप आदेश निकालते हैं, जो DCVA करके आप आदेश निकालते हैं, और सेकंड पार्ट होता है जब उसकी वो तिथि आपको मिलती है, जब वो रिलीज होता है एक जगह से दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं। जब वो तिथि आप इंटर करते हैं, तब वो ट्रिगर है हमारे डाटा के अपडेशन का, और हमारा HRMS और iPaaS का डाटा अपडेट होता है। तो इस मॉड्यूल का जो बेसिक काम है वो सारे तरह के आदेश यहाँ से निकलने हैं, और जब आदेश निकल जाए तो ट्रिगर के द्वारा हमारे डाटा को अपडेट भी करना है। तो आदेश जब निकलता है तो हमने कोशिश करी है कि जो जितने उसमें लोग संबंधित हैं सबको SMS चला जाए, सबके अपने अकाउंट में वो उस आदेश की कॉपी चली जाए, जहाँ जहाँ कॉपी भेजनी है आदेश की वो भी वहाँ चला जाए, ताकि एक कम्युनिकेशन हमारा ट्रांसपेरेंट रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और डाटा अपडेशन ऑटोमेटिकली होता रहे। अधिकारियों के क्रम में हमने उनके सारे सर्विस कार्ड को ऑनलाइन करने की कोशिश की है, तो उनके लिए 2 नए टैब्स और लेकर आए हैं। एक लीव का है, जो लीव सैंक्शन के बाद आप लीव कैसे कैप्चर करेंगे, और दूसरा मिसलेनियस ऑर्डर का है, जिसके सारे बाकी अलग तरह के आदेश यदि कोई निकलते हैं जो चाहते हैं कि उस सर्विस कार्ड का हिस्सा हो, तो उसको हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं अपने ऑफिस ऑर्डर के मॉड्यूल। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले स्थानांतरण, पदोन्नति, एंट्री और एग्जिट के ऑफिस ऑर्डर से। पहले हम लोग ओवरऑल एक प्रोसेस देखना चाहेंगे। इस मॉड्यूल का हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि इसमें हम सारे तरह के अपने आदेश निकालेंगे, और उन आदेशों के सहारे हमारा जो डाटाबेस है, चाहे वो HRMS का हो या फिर iPaaS का हो, वो अपडेट होगा। जो कैरियर के इवेंट्स हमारे एम्प्लॉय के लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वो उनकी पहली पोस्टिंग होती है जब अपॉइंटमेंट की बात की होती है। यहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट के समय जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजते हैं उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद जो पहली पोस्टिंग होती है वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर बारी आती है उसके ट्रांसफर की। स्थानांतरण किसी भी तरह का हो, वो इंटर रेलवे हो, इंटर डिवीजन हो, या एक टेबल से दूसरे टेबल पे टेबल ट्रांसफर हो, या डेपुटेशन पे बाहर जाना हो, या डेपुटेशन से वापस आना हो, सारे इसमें सम्मिलित हैं। फिर बारी आती है प्रमोशन की। पदोन्नति, सामान्य पदोन्नति हो, एडहॉक की हो, या पदोन्नति MSc पर दिया गया पे स्केल में जो चेंज आता है वो हो, सारे इसमें शामिल हैं। और फिर एग्जिट का मतलब हुआ रेलवे की नौकरी से निकलना, यदि वो सुपरएनुएशन के कारण हो रहा हो या रिजिग्नेशन हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। हम पहले बात करेंगे कि ये एक्चुअली जो मॉड्यूल है हमारा, उसको हम 2 पार्ट में देख सकते हैं। एक इवेंट होता है, इवेंट जो आपको बाईं तरफ स्क्रीन पर दिख रहा है, जहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर का निकलना है, पदोन्नति का आदेश निकलना है, स्थानांतरण का आदेश निकलना है, और एग्जिट या सेपरेशन का आदेश निकलना है। और तब इस इवेंट के लिए एक ट्रिगर होता है, जिस ट्रिगर पे हमारा डाटाबेस अपडेट होता है। जैसे यदि हमारा स्थानांतरण होना है, यदि प्रमोशन होना है या एग्जिट होना है, तो जिस व्यक्ति का स्थानांतरण होता है वो व्यक्ति अपना चार्ज छोड़ता है, रिलिंक्विश करे या रिलीव करे या हैंडओवर टेक ओवर करे, जो भी करता हो। जब वो तिथि अंकित होती है हमारे सिस्टम में, तब हमारा डाटाबेस अपडेट होता है। तो पहले आपने वो रिलीविंग या रिलिंक्विश रिपोर्ट की डेट डाली, और जब वो डेट आपने डाल दी तो आपका एम्प्लॉय मास्टर ESR का डाटा अपडेट हो गया है HRMS में। अब क्या होगा, ये होने के बाद वो नई जगह रिपोर्ट करने जाता है, या फर्स्ट अपॉइंटमेंट केस हो तो पहली जगह वो रिपोर्ट करता है, अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है। जब ये डेट मिलता है तब हमारे फिर एम्प्लॉय मास्टर ESR अपडेट होता है। तो ये सामान्य कॉमन प्रक्रिया है हमारे चारों तरह के आदेशों की, और ये इवेंट है जो होता है, और तब उसका ट्रिगर है जिसके सहारे हमारा डाटाबेस अपडेट होता है। एक सामान्य आदेश जो आप निकालेंगे, आदेश निकालने की प्रक्रिया हम एक बार देखना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोग नए रिक्रूट का फर्स्ट ज्वाइनिंग का आदेश निकाल रहे हैं। सारे आदेश एक तरह से ही निकलते हैं। सबसे पहले हमारा जो डीलिंग क्लर्क होता है वो अपने सिस्टम पे अपने ID और पासवर्ड से इंटर करता है, और जाके एक ऑफिस ऑर्डर नंबर, उसका डेट और टाइप ऑफ ऑर्डर वो वहाँ पे अंकित करता है। और तब जैसे यदि हम वो पहले अपॉइंटमेंट का आदेश बना रहा है, तो जितने लोगों का आदेश उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में निकालना है, उन सब लोगों का सारा डिटेल भरता है। भरने के बाद यदि और उसे भरना है तो लूप में चलता है। जब भरने का काम खत्म हो जाता है तब एक टेम्पलेट उठाता है ऑफिस ऑर्डर का, और उस टेम्पलेट के हिसाब से वो प्री और पोस्ट, जैसे कंप्लेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ये आदेश निकाला जा रहा है, ये प्री नोट एक हो सकता है, पोस्ट नोट हो सकता है कि इस आदेश निकालने के बाद उसे यदि
कोई फिक्सेशन चाहिए तो इतने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर अपना ऑप्शन दे दे, तो प्री नोट हुआ, पोस्ट नोट हुआ और बाकी सारी चीजों को भरता है। और भरने के बाद जब वो कंफर्टेबल है कि अब सब कुछ लिख गया है वो, तब उसको आगे बढ़ा देता है अपने सबमिट बटन से, जहाँ पे उसका अपना OTP लगता है जो उसके अपने मोबाइल नंबर पे आता है, तब वो आगे प्रक्रिया चली जाती है। एक हम आदेश देखना चाहें, टिपिकल आदेश कैसा होता है, तो ये आदेश आप देख रहे हैं ऊपर बाईं तरफ आपके पास एक QR कोड है, जिस QR कोड में जितने लोगों का आदेश निकला है उनका बेसिक डिटेल और इस आदेश का डिटेल आपका अवेलेबल है, ताकि इसमें कोई चेंज ना कर सके। यदि कोई चेंज करे तो आप वहां से बड़े आराम से चेक कर लेंगे। इस QR कोड को आप किसी भी रीडर से पढ़ सकते हैं, आपके स्मार्टफोन में बहुत सारा रीडर हुआ करता है। अब उसके बाद दाहिनी तरफ आपके पास किस ऑफिस से आदेश निकला है वो लिखा है, बाईं तरफ ऑफिसर का नंबर लिखा है जो आपका लोकल नंबर होता है, प्री नोट जो आप अपने हिसाब से टेम्पलेट बना के भर सकते हैं, नीचे का पोस्ट नोट जो अपने टेम्पलेट के हिसाब से भर सकते हैं, किसने आदेश निर्गत किया है दाहिनी तरफ उसका नाम है, और नीचे बाईं तरफ कॉपी किसको आप दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग HRMS ID का प्रोविजन अब रखने जा रहे हैं, ताकि वो अपने आप उनका जो अपना ID होगा वहां पे वो सारा रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जितने लोगों से कंसर्न जो भी आदेश है वो उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ताकि वो अपने यहाँ देख सकें। और ये बीच में जो एम्प्लॉय डिटेल आपको दिख रहा है, ये हमारा मेन डाटाबेस से कनेक्ट करने वाला डाटा है, जहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, उसका HRMS ID, बाकी डिटेल, डिजिग्नेशन, एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर यदि ट्रांसफर आप कर रहे हैं तो पहले कहाँ पर स्थापित है उसका सारा डिटेल होता है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, कहाँ पर पोस्टेड है, लेवल क्या है, और रिवाइज होने पर कहाँ जा रहा है उस समय उसका क्या होगा, और आपका जो आदेश है वो किस तरह का है। जैसे यहाँ पे हमने रेगुलर प्रमोशन विद ट्रांसफर इन सेम यूनिट लिखा है, किसी भी तरह का आदेश हो सकता है, और उसका रिमार्क क्या है। ये आदेश आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकाल सकते हैं, भाषा के परे है, दोनों की सुविधा आपके पास उपस्थित रहेगी। अब हम लोग आगे आपको इस पर्टिकुलर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि हमारा दो चीजें, एक अधिकारियों के संदर्भ में हमारा ये मानना है कि अधिकारियों के जितने आदेश हैं जिनकी एंट्री हमको सर्विस कार्ड में की जानी है, सबको हम लोग एक साथ रखना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि जब किसी अधिकारी का लीव अप्रूव हो जाता है, उस लीव को कैसे हम अंकित करेंगे उसके लीव कार्ड में। ध्यान रखिएगा ये केवल अधिकारियों के लिए भी बना है, कर्मचारियों के लिए हम लोग इसको बाद में बनाएंगे। तो करना क्या है कि जब लीव है किसी भी अधिकारी का, उसका ब्रांच ऑफिसर अप्रूव करता है, DRM अप्रूव करता है, अप्रूव करके जब आपके पास आ जाता है, तब उस लीव के लिए आप एक ऑफिस ऑर्डर, जिस ऑफिस ऑर्डर से वो लीव हुआ है वो उसका डाल लेते हैं, उसका एक डेट डाल देते हैं, और जो जितने दिन का लीव हुआ है उसकी एंट्री आप कर देते हैं। ये वही 3 स्टेज की प्रक्रिया है जहाँ डीलिंग कर V और A होकर ये काम होता है, और फिर आपका डाटा अपडेट हो जाता है। तो ये लीव उसके लीव रिकॉर्ड को अपडेट करता चलता है, ताकि आपका लीव जो है वो बाद में हमको फिर से अपडेट ना करना पड़े। उसके बाद एक और बारी है, बहुत सारा ऐसे आदेश आते हैं जिनको हम इन चारों में से किसी आदेश में नहीं रख सकते, लेकिन उनका सर्विस कार्ड में एंट्री किया जाना जरूरी है। तो ऐसे जितने आदेश होंगे सबको आप मिसलेनियस ऑर्डर की तरफ रख सकते हैं। इसमें जो आदेश आपने निकाला है उसी आदेश का नंबर आप ले लेते हैं, उसका डेट ले लेते हैं, और उसको डीलिंग क्लर्क V और A के थ्रू, A को यहाँ पर कोई डिजिटल साइन नहीं करना पड़ता, लेकिन इसका महत्व इसलिए है कि सर्विस कार्ड में कौन कौन सा रिकॉर्ड जाएगा ये निर्णय कोई ना कोई अधिकारी लेता है। तो उस स्तर पे आप ये निर्णय लेते हैं और तब उसको आप वहाँ अंकित कर देते हैं, और ये उनके सर्विस कार्ड का पार्ट बन जाता है। ये 2 मॉड्यूल हमारे मिसलेनियस ऑफिस ऑर्डर के और लीव के केवल अधिकारियों के लिए, ताकि अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड हमारा पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो सके। Good afternoon everyone. Welcome to training of office order modules of HRMS application. आज हम ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग के तहत हम अलग अलग टाइप के ऑफिस ऑर्डर बना के देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम ऑफिस ऑर्डर का कोई मॉड्यूल स्टार्ट करें, हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट्स की। ऑफिस ऑर्डर्स बनाने के लिए टेम्पलेट्स बनाने की जरूरत होगी, तो वो हम आज कैसे बना सकते हैं। ऑफिस ऑर्डर के टेम्पलेट्स में क्या चीजें होती है, लाइक हर टाइप के ऑफिस ऑर्डर में कुछ प्री नोट होता है जो एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिखा होता है, या पोस्ट नोट होता है जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन के नीचे लिखा होता है। तो वो प्री नोट और पोस्ट नोट उस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्डर्स के लिए रिपीट किया जा सकता है। मतलब वो वाला सेक्शन, वो वाले पार्ट में आपने जो भी लिखा है, वो वाला सेक्शन आपको अलग अलग बार ऑफिस ऑर्डर निकालकर काम में आ सकता था। उसको बार बार टाइप ना करने की बजाय उसका एक टेम्पलेट बना के आप सेव करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको उस टाइप का ऑफिस ऑर्डर निकालना हो, आप उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो एक टेम्पलेट के क्या जो मेन सेक्शन होने वाले हैं वो है हमारे पास प्री नोट, उसका पोस्ट नोट, उसका कॉपी टू, इशूइंग ऑफिस एंड इशूड बाय का ऑफिसर का नाम और उसका डेजिग्नेशन। तो ये चीजें जो होती है जो आपके एक ही टाइप के ऑफिस ऑर्डर में दोबारा यूज आ सकती है। तो अब हम एक बना के टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन हमने हर डीलिंग क्लर्क को दे रखा है। हर डीलिंग क्लर्क अपनी सुविधा के हिसाब से कितने भी टेम्पलेट बना के सेव कर सकता है। तो मैं अब लॉग इन करना जा रहा हूँ। हमारे डीलिंग क्लर्क हैं जोधपुर वर्कशॉप से,
संजय कुमार सिंह जी, मैंने उनके आईडी से लॉगिन किया, उसके लिए मुझे उनका लॉगिन पासवर्ड डालना होगा, वो मैंने डाला। तो लॉगिन करने के बाद ये हमारा जो सामने स्क्रीन आने वाला है, ये है हमारा डीलिंग क्लर्क का डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे मेन्यूज है वो लेफ्ट साइड में है। ऑफिस ऑर्डर इशू करने के लिए हमें ऑफिस ऑर्डर सेक्शन में आना होगा। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जितने भी मेन्यू हैं वो हमारे ऑफिस ऑर्डर जनरेशन के लिए काम आने वाले हैं। लाइक प्रमोशन ऑफिस ऑर्डर हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं, एग्जिट का ऑफिस ऑर्डर हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, न्यू ज्वाइनिंग का जनरेट कर सकते हैं, रेगुलर पोस्ट। तो अभी टेम्पलेट बनाने के लिए हमें जो ऑफिस ऑर्डर का मेन्यू यूज करना है वो है ऑफिस ऑर्डर टेम्पलेट। मैंने ऑफिस ऑर्डर टेम्पलेट के मेन्यू पर क्लिक किया तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स आ जाती है जो मेरे इस डीलिंग क्लर्क ने अपने लिए सेव कर रखा है। तो ये मेरे पास पूरी लिस्ट है जो संजय कुमार सिंह जी ने अपने लिए सेव कर रखी है। वो इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो पे क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट इनके सामने आ जाएगा। अब ये टेम्पलेट वो कभी भी यहाँ पर एडिट कर पाएंगे और एडिट करने के बाद उसको सेव कर सकते हैं। तो ये कॉपी उनके पास हमेशा के लिए सेव हो सकती है। अगर उन्हें कोई नया टेम्पलेट बनाना है तो उसके बाद उनको यहाँ न्यू टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और वो पर क्लिक करना है। तो मेरा टेम्पलेट बनाने का एक फॉर्म खुल गया। तो मैं टेम्पलेट का कोई भी एक नाम डाल सकता हूँ, डेमो टेम्पलेट। मैंने उसका टाइप सब टाइप सेलेक्ट कर लिया। देन मेरे पास प्री नोट और पोस्ट नोट जैसा कुछ यहाँ पे है, तो उसको मुझे फिल इन करना होगा। तो वो फिल इन करने के लिए मैं अभी एक जगह से कॉपी पेस्ट करके इसको बना रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ राइट साइड में माइक का। आप देखिए अगर आपको टाइप करने में कोई इशू है तो आप अपना माइक को प्रयोग में ले सकते हैं। जब मैंने माइक पर क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन खुल गया, मुझे हिंदी में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप करना है। यहाँ पे एक माइक का बटन होगा जिसको मुझे क्लिक करना होगा। So I am creating a office order template. तो जैसे मैंने उस माइक में बोला वो यहाँ टाइप हो गया और मैंने जब उसको गो पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे नीचे आ गया। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कॉपी को बना के एक टेम्पलेट में सेव कर रहा हूँ। देन हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, इश्यूड बाय। ये ऑफिस ऑर्डर कौन अथॉरिटी इशू कर रहा है वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। देन मुझे डालना होगा कॉपी टू, कि ये कॉपी मैं किस किस को भेजना चाहता हूँ। देन इशूइंग ऑफिस, तो इशूइंग अथॉरिटी का ऑफिस है वो मुझे यहाँ डालना होगा। ये सारी डिटेल जब मैंने डाल दी तो मुझे अभी ऑफिस ऑर्डर के टेम्पलेट को सेव करना है। तो जिस भी नाम से मैंने ये यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर का जो नाम डाला था उस नाम से वो सेव हो जाएगा। करेक्ट। माइक आपके पास प्रयोग के लिए है, आप माइक प्रयोग करके उसको टाइप कर सकते हैं। मैं एक हिंदी में आपको टाइप करके बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ हिंदी को सिलेक्ट किया, माइक पे क्लिक किया। मैं एक ऑफिस ऑर्डर का हिंदी टेम्पलेट टाइप कर रहा हूं जो कि मुझे ऑफिस ऑर्डर बनाते वक्त मदद करेगा। जैसा मेरा ये पार्ट कंप्लीट होता है मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ये पार्ट मेरे नीचे में जाके ऐड हो गया। पहले मैंने इंग्लिश में टाइप किया था वो आ चुका है, मैंने यहाँ हिंदी में टाइप किया वो आ चुका है। तो दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब जब मेरा ये टेम्पलेट कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको यहाँ जब सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा टेम्पलेट जाके सेव हो जाएगा और मेरा टेम्पलेट नंबर इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये था हमारा टेम्पलेट बनाने का तरीका। टेम्पलेट हमने बना लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे नए टाइप के ऑफिस ऑर्डर की तरफ। तो अगला ऑफिस ऑर्डर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास लीव अप्रूवल का ऑफिस ऑर्डर। जो ऑफिसर्स के लिए ये ऑफिस ऑर्डर स्पेशली होगा, जहाँ ऑफिसर्स उनकी जब लीव अप्लाई करते हैं और वो जब अप्रूव हो जाती है तो उनके एग्जीक्यूटिव शीट का पार्ट बनती है, वो उनकी ESR का पार्ट बनती है। तो उसके रिलेटेड जो ऑफिस ऑर्डर होंगे HRMS से इशू होंगे उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये सिंगल स्टेज का प्रोसेस है। इस स्टेज में हमारा 3 लेवल तक प्रोसेस जाएगा। तो फर्स्ट लेवल पे डीलिंग क्लर्क उसकी एंट्री करेगा, जो भी ऑफिसर्स का लीव ऑर्डर प्रिंट होना है उसकी वो एंट्री करेगा। वेरिफिकेशन अथॉरिटी उसको वेरीफाई करेगा एंड थर्ड लेवल पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उस डेटा को एक्सेप्ट करके उस ऑफिस ऑर्डर को आपका इश्यू करेगा, डिजिटल साइन करेगा। तो उसका एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए मुझे अपने डीलिंग क्लर्क से लॉगिन करना होगा। तो मेरा जो डीलिंग क्लर्क है जोधपुर वर्कशॉप के, मैं उन्हीं से लॉगिन कर रहा हूँ। संजय कुमार सिंह जी की आईडी से मैंने लॉगिन किया, इसलिए मैंने उनका आईडी, पासवर्ड और OTP डाला। इनका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और ट्रांजैक्शन OTP के साथ उनके डैशबोर्ड पे आ गए।
तो लीव वाले ऑफिस ऑर्डर्स के लिए हमें जो मेन्यू आइटम यूज करना होगा उसके लिए हमें जाना होगा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट साइड में हमारा ऑफिस ऑर्डर सेक्शन है, यहाँ पे हम आएंगे और नीचे हमारे पास यहाँ पे लीव ऑफिस ऑर्डर मेन्यू, इसको हमने यहाँ पे ओपन किया। लीव ऑफिस ऑर्डर मेन्यू पे हम ओपन करेंगे तो जैसे हमने बाकी के ऑफिस ऑर्डर्स पे काम किया था सेम उसी तरीके से ये प्रोसेस होगा। यहाँ आपको उनका ऑफिस ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका कोई ड्राफ्ट में पुराना ऑफिस ऑर्डर पड़ा है तो वो आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा, नहीं तो आप नए ऑफिस ऑर्डर के लिए तो क्लिक कर सकते हैं। आपको ऑफिस ऑर्डर नंबर डालना होगा। ऑफिस ऑर्डर नंबर डालने का फॉर्मूला हर यूनिट का अपना अपना अलग हो सकता है, इसके लिए इसको हमने फ्री टेक्स्ट दिया है। तो जो फॉर्मूला आपकी यूनिट का हो आप उस फॉर्मूला को यूज कीजिए और अपना नंबर डाल दीजिए। जब मेरा ये नंबर डल जाता है मैं यहाँ गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक छोटा सा मेन्यू यहाँ पे खुल जाता है जो मेरा फॉर्म है ऑफिस ऑर्डर को भरने के लिए, जैसा कि बाकी ऑफिस ऑर्डर में भी हमने देखा था। तो हमें यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना है, दैट इज बाय डिफॉल्ट लीव ऑर्डर है। कोई भी प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स आपको डालना है तो उसके लिए जो हमने टेम्पलेट्स बनाए थे पहले उनमें से आपको कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो मैं एक टेस्ट का टेम्पलेट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो वो टेस्ट टेम्पलेट का डेटा मेरे पास नीचे आ चुका है। अब मुझे यहाँ एम्प्लॉय ऐड करना है। इस ऑफिस ऑर्डर में एम्प्लॉय ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद मेरी लिस्ट ओपन हो जाएगी जहां मुझे एम्प्लॉयज की एंट्री करनी है। तो मुझे यहाँ एचआरएमएस आईडी डालना है और जैसे एचआरएमएस आईडी डाल के मैंने टैब दबाया मुझे उस ऑफिसर का नाम और उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे दिख जाता है। अब मुझे उसकी लीव की डिटेल डालनी होगी कि मैं कौन सी लीव उनकी लेने वाला हूँ। लीव का टाइप डाला मैंने, कब से कब तक की लीव है मैंने वो डाल दिया। देन उनका पहले बैलेंस क्या था वो डाल दिया हमने, और लीव होने के बाद का बैलेंस क्या होगा वो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। देन लीव एनकैशमेंट वो ले रहे हैं या एक्स इंडिया लीव है वो आपको डालना होगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है इनकी वो मुझे यहाँ डालना होगा। देन डेट ऑफ सैंक्शन की लीव कब सैंक्शन हुई है वो मुझे यहाँ डालना होगा और रिमार्क्स डालने होंगे। तो मैं यहाँ पे टेस्ट रिमार्क्स डाल रहा हूँ, रिमार्क्स डाल दिए गए। अब आपका ये सारा डेटा यहाँ आ गया। और अगर आपको ऑफिसर्स ऐड करने हो इस ऑफिस ऑर्डर में तो आपके पास यहाँ प्लस और माइनस के दो बटन हैं। जब प्लस और माइनस बटन पे आप क्लिक करके और ऑफिसर्स ऐड कर सकते हैं या पुराना कोई ऑफिसर्स को डिलीट कर सकते हैं। प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स आपका टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जो भी आपका टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया है। नाउ आपकी ये ऑफिस ऑर्डर की डेटा एंट्री करने के बाद अगेन आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप उसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकते हो या फिर इसको सबमिट कर पाओगे। सबमिट करने के लिए मुझे मेरे डीलिंग क्लर्क का ट्रांजैक्शन ओटीपी चाहिए होगा, तो मैं इनका ट्रांजैक्शन ओटीपी डालता हूँ। तो एज जैसे हमारा ये ऑफिस ऑर्डर का ट्रांजैक्शन ओटीपी हमने डाला, ट्रांजैक्शन ओटीपी डालने के बाद हमारा ये ऑफिस ऑर्डर सबमिट हो गया वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। तो जैसा हमने यहाँ देखा था कि हमारा लेवल 1 के अथॉरिटी का जो काम था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड लेवल पे वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। तो वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाने के लिए हमें हमारे डीलिंग क्लर्क से लॉग आउट करना पड़ेगा। तो हमारा अभी स्टेटस है सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, तो मैं अपने डीलिंग क्लर्क से लॉग आउट करता हूँ। तो अब मुझे लॉगिन करना है मेरे वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। तो मैं अपने वेरिफिकेशन अथॉरिटी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला, ये मेरा लॉगिन हो गया वेरिफिकेशन अथॉरिटी के लॉगिन आईडी। अब मुझे चाहिए होगा इनका लॉगिन ओटीपी। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। वेरिफिकेशन अथॉरिटी जो है हमारे महेश सिंह राठौड़ जी, जोधपुर वर्कशॉप के चीफ ओएस हैं। तो अब वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास हम आएंगे लेफ्ट साइड में, जो हमारा सेक्शन है व्यू वेरीफाई लीव ऑफिस ऑर्डर, मैंने इसको क्लिक किया। तब महेश जी के पास जितने ऑफिस ऑर्डर पेंडिंग होंगे वेरिफिकेशन के लिए वो उनको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ लिस्ट में सेलेक्ट करता हूँ ऑफिस ऑर्डर नंबर जो भी हमने बनाया था वो सिलेक्ट किया और गो पे क्लिक किया। तो यहाँ पे ये ऑफिस ऑर्डर सेम जैसे सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन स्टेटस वही रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास रीड ओनली मोड में रहेगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन उनको लगता है कि ठीक नहीं है वो यहाँ से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं ताकि वो डीलिंग क्लर्क के पास रिटर्न जाए और वो उसको ठीक कर पाए।
दूसरा ऑप्शन हमारे पास बनता है कि वो इस डेटा को वेरीफाई कर पाए और आगे स्टेज 3 पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को उसको फॉरवर्ड कर पाए। तो स्टेज 3 पे जाने के लिए, स्टेप 3 या लेवल 3 पे जाने के लिए हमें इनका ट्रांजैक्शन ओटीपी चाहिए होगा। मैं यहाँ इसको वेरीफाई करता हूँ और थर्ड लेवल के ऑफिसर के पास सबमिट करता हूँ। तो यहाँ मैंने अपना ट्रांजैक्शन ओटीपी डाला इनका और ये मेरा सबमिटेड हो गया है। योर रिमार्क्स फॉर द ऑफिस ऑर्डर दिस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। नाउ व्हाट, अब हम आएंगे थर्ड लेवल पे। तो थर्ड लेवल है हमारा अप्रूविंग अथॉरिटी। तो अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाएंगे हम और इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके ये ऑफिस ऑर्डर डिजिटली साइन करेंगे। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ मेरे वेरिफिकेशन अथॉरिटी से और L3 ऑफिसर यानी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से लॉग इन करता हूँ। मेरे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं OOLUZR वसंत सिंह जी, जो जोधपुर वर्कशॉप के WPO हैं। तो मैंने इनके आईडी से लॉगिन किया, ये इनका ट्रांजैक्शन ओटीपी डाला मैंने। अब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जो मेन्यू आइटम रहेगा वो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेफ्ट साइड में जाके ऑफिस ऑर्डर सेक्शन के अंदर एक्सेप्ट लीव ऑर्डर के अंदर, तो अब इनके पास जितने ऑफिस ऑर्डर पेंडिंग होंगे एक्सेप्टेंस के लिए वो इनको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं लिस्ट में देखता हूँ, इनके पास एक ही ऑफिस ऑर्डर है जो अभी हमने बनाया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, गो पे क्लिक किया। सेम जैसे वेरिफिकेशन अथॉरिटी को सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही थी, ऐसे ही एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को सारी इन्फॉर्मेशन रीड ओनली मोड में दिखती है। और इस ऑफिस को ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे अपने डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है। तो मैं यहाँ एक्सेप्ट एंड डिजिटल साइन पे क्लिक करता हूँ। तो ऑफिस ऑर्डर का जो प्रिंट का फॉर्मेट है वो मेरे सामने आ जाता है। तो जिस तरह से ऑफिस ऑर्डर प्रिंट होने वाला है वो सेक्शन मेरे सामने आ गया। इसमें मैं देखूंगा तो मेरे पास एक QR कोड है लेफ्ट साइड में, ऑफिस ऑर्डर नंबर है, ऑफिस ऑर्डर डेट है, ऑफिस ऑफ जो लोकेशन है मेरी वो आ गया। देन एम्प्लॉय की डिटेल है, ऑफिसर्स की डिटेल है, जो ऑफिसर का लीव का ऑर्डर है ये, तो उसका उनका नाम, उनका HRMS ID है हमारे पास, लीव टाइप है, किस डेट से किस डेट तक वो लीव पे थे, कितने दिनों के लिए थे, और डेट ऑफ सैंक्शन क्या था उनका, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन था। देन नीचे कॉपी टू की लिस्ट है हमारे पास, या फिर सिग्नेचर है जो इश्यूइंग अथॉरिटी उनका नाम है। तो इसको मैं डिजिटल साइन करने वाला हूँ। डिजिटल साइन करने के लिए मुझे डिजिटल सिग्नेचर के क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। तो मैं अपना डिजिटल सिग्नेचर का जो क्रेडेंशियल्स है मैं वो यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और अपना पासवर्ड यहाँ डालता हूँ। जैसे मैंने इसका पासवर्ड यहाँ डाला, मेरा जो ऑफिस ऑर्डर का PDF है वो मेरा सक्सेसफुली साइन हो गया है। तो मैं जब इसको ओके पे क्लिक करूंगा तो उसकी डिजिटल साइन कॉपी मेरे पास रेफरेंस के लिए यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं इसको देखता हूँ, ये मेरी कॉपी है जो डिजिटल सिग्नेचर से हो चुकी है, यहाँ पे इसकी डिजिटल सिग्नेचर। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ जिसमें हमने डीलिंग क्लर्क ने एक लीव के ऑर्डर को कंपोज किया, वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने उस ऑर्डर को वेरीफाई किया और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने उस ऑफिस ऑर्डर को एक्सेप्ट करके डिजिटली साइन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के लेवल के लिए। उसके लिए मैं अब अपने एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से लॉग आउट करता हूँ। तो ये मैंने अपने एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से लॉग आउट किया। अब जो ऑफिस ऑर्डर हमने जनरेट किया था लीव का ऑफिस ऑर्डर, अब हमें ये देखना है कि इस ऑफिस ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इस ऑफिस ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या होगा कि ये जो डेटा हमारा एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने जब इसको अप्रूव किया है, तो ये हमारा ई सर्विस बुक के अंदर लीव टैब के अंदर ये डेटा इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से लॉग आउट किया मैंने और लॉग इन कर रहा हूँ एम्प्लॉय के ID से, जहां वो खुद अपनी लीव रिकॉर्ड देख पाते हैं। तो जो एम्प्लॉय था जिनका हमने ऑफिस ऑर्डर बनाया था, बसंत सिंह जी, मैं उन्हीं के ID से मैंने लॉग इन किया। मैं आता हूँ ESR के अंदर, माई ESR के अंदर, जहां मैं इनके अपनी ESR के रिकॉर्ड दिखाता हूँ। मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पे उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है, उनका बायोडाटा है, उनका एम्प्लॉयमेंट डिटेल है। तो मैं आता हूँ सबसे नीचे लीव सेक्शन के अंदर। तो अभी जब हमने ऑफिस ऑर्डर इशू किया था वो डिटेल मेरे पास यहाँ पे है कि ये ऑफिस ऑर्डर इस डेट से इस डेट तक लीव पे थे, 1 तारीख से 3 तारीख तक, जो हमने अभी सिलेक्ट किया था। पहले का उनका लीव बैलेंस क्या था, लीव डेज क्या थे, आफ्टर उनका लीव बैलेंस क्या था। देन एनकैशमेंट के लिए हमने टिक किया था तो वो हमारा यहाँ आ गया है। और सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन थी, डेट ऑफ सैंक्शन कौन था। तो जो हमने ऑफिस ऑर्डर डाला था अभी इशू किया है, जैसे वो ऑफिस ऑर्डर एक्सेप्ट होता है उनका ये रिकॉर्ड यहाँ पे आकर अपडेट हो जाता है। तो आपको ऑफिसर्स के लिए लीव का टैब अपडेट नहीं करना होगा, वो आपका
जैसे ही आपका ऑफिस ऑर्डर एक्सेप्ट होगा उनका लीव रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम लीव ऑर्डर। लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ ऑफिस ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा एक मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर है हम उसकी बात करते हैं। तो जो लास्ट टाइप का हमारा ऑफिस ऑर्डर है मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर। मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर एक्चुअली बनाया गया है ऑफिसर्स के लिए ही, जिनके कुछ ऑफिस ऑर्डर्स हैं जो एचआरएमएस एप्लीकेशन से इश्यू नहीं होंगे, एचआरएमएस एप्लीकेशन से बाहर कहीं से वो इश्यू होने वाले हैं। लाइक उनका रेलवे बोर्ड से कोई ऑर्डर इश्यू हो सकता है या जोनल हेडक्वार्टर से कोई ऑर्डर इश्यू हो सकता है जो इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आता है। तो बाहर से जब भी वो ऑफिस ऑर्डर इश्यू होगा तो हम एचआरएमएस एप्लीकेशन में उसको अपलोड करेंगे, बिकॉज वो उनकी ई सर्विस बुक का या एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड शीट का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो वो ऑफिस ऑर्डर एचआरएमएस एप्लीकेशन से तो इश्यू नहीं होंगे, लेकिन हम उनकी साइंड कॉपी को स्कैन करके अपलोड करेंगे ताकि वो हमारे एचआरएमएस एप्लीकेशन का पार्ट बन पाए और एम्प्लॉय की ई सर्विस रिकॉर्ड से या ऑफिसर्स की ई सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ पाए। तो उसके लिए प्रोसेस हमारा सिंगल स्टेज का प्रोसेस है, एक ही स्टेज में हम जाएंगे। इसके लिए कैरियर इवेंट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो इस केस में प्रोसेस हमारा एग्जैक्ट सेम रहेगा। डीलिंग क्लर्क मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर की एंट्री करेगा, वेरिफिकेशन अथॉरिटी उस मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर की एंट्री को वेरीफाई करेगा और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इस मिसलिनियस वाले ऑफिस ऑर्डर को अप्रूव करेगा। इस केस में कि वो जो ऑफिस ऑर्डर हमारा इश्यू हुआ है वो ऑलरेडी कहीं से साइन कॉपी हमको मिली है, कहीं से इश्यूड कॉपी है, तो उस केस में हम इसको डिजिटल साइन नहीं करवाने वाले हैं। हम सिंपल उसकी साइन कॉपी को अपलोड कर रहे हैं। तो ये और ए सिर्फ ये वैलिडेट करेंगे कि आपने जो एम्प्लॉइज ऑफिस ऑर्डर से अटैच किए हैं और जो कॉपी स्कैन आपने अपलोड करी है वो दोनों सेम हो, वो दोनों अलग अलग ना हो। इसके लिए हम इस ऑफिस ऑर्डर को डिजिटल साइन नहीं करने वाले हैं, सिंपल इसको ओटीपी के थ्रू एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो हम इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं लॉगिन करने वाला हूँ डीलिंग क्लर्क से जो मेरा ये ऑफिस ऑर्डर कंपोज करेगा। तो मैंने डीलिंग क्लर्क से लॉगिन किया, उनका आईडी, उनका पासवर्ड डाला, देन मुझे उनका लॉगिन ओटीपी चाहिए होगा। तो मेरे डीलिंग क्लर्क है संजय कुमार सिंह जी। मुझे उनका लॉगिन ओटीपी डालना है। मैंने उनका लॉगिन ओटीपी डाला। अब मैं लेफ्ट साइड में आऊंगा ऑफिस ऑर्डर सेक्शन के अंदर। मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर मेरा मेन्यू आइटम है। मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मेरा जो मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर का जो यूआई है वो मेरा खुल गया। अब मुझे जो भी ऑफिस ऑर्डर जहां से भी इश्यू हुआ होगा उस ऑफिस ऑर्डर के ऊपर जो मेरा ऑफिस ऑर्डर नंबर है मुझे वो डालना होगा। तो अगेन ये फ्री है, आप अपना जैसा भी आपका फॉर्मूला बनता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाल सकते हैं। मैंने वो डाला, गो पर क्लिक किया। तो ऑफिस ऑर्डर टाइप मेरा यहाँ मिसलिनियस रहेगा। डेट ऑफ इश्यूइंग वो पहले भी इश्यू हो सकता है, तो मुझे वो डेट डालनी होगी। देन मुझे यहाँ पे उस ऑफिस ऑर्डर की फाइल को अपलोड करना है। तो मैं फिलहाल एक मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर की डमी फाइल है, मैं उस डमी फाइल को यहाँ अपलोड करता हूँ। इस लेवल पे क्या होगा कि जो आपका ऑफिस ऑर्डर आप अपलोड कर रहे हैं उसमें कुछ ऑफिसर्स का नाम होगा। जो ऑफिसर्स उस ऑफिस ऑर्डर की वजह से इंपैक्ट हो रहे हैं आपको वो नाम यहाँ पे अटैच करने होंगे ताकि हम उन ऑफिसर्स को उनके लॉगिन पे ये ऑफिस ऑर्डर दिखा पाए या उनकी सर्विस शीट से, उनकी सर्विस रिकॉर्ड से ये ऑफिस ऑर्डर को अटैच कर पाए। तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी होगा कि हम यहाँ पे वो ऑफिसर्स का एचआरएमएस आईडी को इंसर्ट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। प्लस पे क्लिक किया तो मेरी एक रो ऐड हो गई है। अब अगर मल्टीपल ऑफिसर्स हैं तो उनको ऐड करने के लिए मेरे पास प्लस का बटन है ताकि मैं प्लस पे क्लिक करके और ऐड कर पाऊं, या माइनस का बटन है, मैं माइनस का बटन क्लिक करूंगा तो मेरी वो लाइन गायब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे हमारे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उनका आईडी डालता हूँ। तो उनका नाम आ गया मेरे पास, उनकी करंट पर्टिकुलर्स आ गई है कि उनका डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन क्या है, ग्रेड पे क्या है, ये सब डिटेल आ गई है। मैं उनका रिमार्क्स डालना चाहूँ तो कुछ यहाँ पे रिमार्क्स डाल सकता हूँ। देन जो मैंने ऑफिस ऑर्डर अपलोड किया है मैं उसकी कॉपी को यहाँ व्यू करना चाहूँ तो एक डमी कॉपी है, तो मैं सिर्फ आपको डमी कॉपी दिखा रहा हूँ कि ये उसमें रेफरेंस के लिए हमारे पास रहेगी। तो ये मेरे पास आ गई है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ऑफिसर्स हैं वो अगर इस ऑफिस ऑर्डर का पार्ट है, सब कुछ ठीक है, तो मुझे ये ऑफिस ऑर्डर सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए अगेन मुझे इनका ट्रांजैक्शन ओटीपी चाहिएगा। मुझे इनका, तो मैंने इनका यहाँ ट्रांजैक्शन ओटीपी डाला और ये मेरा ऑफिस ऑर्डर सबमिट हो गया है लेवल 2 के ऑफिसर्स के पास। तो हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं मेरे डीलिंग क्लर्क से।
और जाते हैं लेवल 2 ऑफिसर के पास। तो मैंने यहाँ मेरे लेवल 2 ऑफिसर से लॉगिन करा, इनका लॉगिन ओटीपी डाला है, महेश सिंह राठौड़ है मेरे लेवल 2 ऑफिसर। लेफ्ट साइड में आएंगे हम मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर सेक्शन में, वेरीफाई मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर पे किया हमने क्लिक। सेम अब जो ऑफिस ऑर्डर मिसलिनियस टाइप के इनके पास पेंडिंग होंगे वो मुझे यहाँ पे दिख गए। तो हमने अभी ये सिलेक्ट किया था, मैं इसको ओपन करता हूँ। स्टेटस है इसका सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, और नीचे जो ऑफिसर्स की डिटेल आ रही है वो मेरे पास सेम है कि जो मैंने ऑफिसर का नाम डाला था वो आ गया है। ऑफिस ऑर्डर की जो साइंड कॉपी मैंने स्कैन करके अपलोड करी थी वो मेरे पास यहाँ रेफरेंस के लिए है, तो उसको मैं देख सकता हूँ। देन मैं इसको क्लोज करता हूँ और इस पार्ट को वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के लिए अगेन मुझे उनका ट्रांजैक्शन ओटीपी चाहिए होगा, तो ट्रांजैक्शन ओटीपी मैंने डाला और इसको सबमिट कर दिया। तो मेरा मिसलिनियस टाइप का जो ऑफिस ऑर्डर है अब वो लेवल 3 के ऑफिसर के पास चला गया। तो लेवल 3 के ऑफिसर के लिए मुझे यहाँ से वेरिफिकेशन अथॉरिटी से लॉग आउट करना है। अब मैं आता हूँ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास। तो मेरे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो है LUZR, मैं इनसे लॉगिन करता हूँ। मेरे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वसंत सिंह जी, मैंने इनकी आईडी से लॉगिन किया, उनका लॉगिन ओटीपी डाला। अब मिसलिनियस टाइप के ऑफिस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए आप आएंगे लेफ्ट साइड में ऑफिस ऑर्डर सेक्शन के अंदर, एक्सेप्ट मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर आएंगे, करेक्ट। तो इनके पास जितने भी ऑफिस ऑर्डर पेंडिंग होंगे एक्सेप्टेंस के लिए वो मुझे लिस्ट में मिल गए। तो हमने जो अभी ये क्रिएट किया था वो मेरे पास आ गया, मैंने गो पे क्लिक किया तो बिल्कुल जैसे इसका स्टेटस वेरीफाइड है, करेक्ट। ऑफिस ऑर्डर नंबर है हमारे पास, ऑफिस ऑर्डर टाइप है, इशूइंग डेट है, कब की डेट थी वो, ऑफिसर्स की डिटेल है और कॉपी मेरे पास यहाँ है। तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी वैलिडेट करेंगे कि आपने जो साइन कॉपी को स्कैन किया है उसमें जो लोगों के नाम है और आप जहां लोग मार्क कर रहे हैं, जो ऑफिसर आपने यहाँ मार्क किए हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, देन वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो हमने कॉपी अपलोड करी है वो ऑलरेडी एक साइन कॉपी है, किसी इश्यूइंग अथॉरिटी ने उसको साइन करके इश्यू किया है। तो इस केस में हम उसको डिजिटल साइन नहीं करने वाले, हम सिंपली इस कॉपी को अप्रूव करने वाले हैं। तो अप्रूव करने के लिए मुझे अपना ट्रांजैक्शन ओटीपी डालना होगा। तो मैंने एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का ट्रांजैक्शन ओटीपी डाला और मेरा ये मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो गया। तो हमारा मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर का जो प्रोसेस था डीलिंग क्लर्क ने उसको कंपोज किया, जो ऑलरेडी इशूड ऑफिस ऑर्डर उसकी साइंड कॉपी को स्कैन करके अपलोड किया, देन उस ऑफिस ऑर्डर में कौन कौन से एम्प्लॉइज या ऑफिसर अटैच थे उनको वहां अटैच किया और ऑफिस ऑर्डर को सबमिट कर लिया। सेकंड, वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास आएंगे हम। वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने उस डेटा को वेरीफाई किया, स्कैन कॉपी के साथ आपने जो अटैच किया एम्प्लॉइज उनको मैच किया एंड लेवल 3 पे उन्होंने सबमिट कर दिया। लेवल 3 पे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने ऑफिस ऑर्डर को साइन कॉपी को व्यू किया और जो अपने एम्प्लॉइज अटैच किया उन दोनों को मैच किया, एवरीथिंग इज ओके, तो उन्होंने उसको सबमिट कर दिया। तो ये था हमारा मिसलिनियस ऑफिस ऑर्डर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम ऑफिस ऑर्डर साइड। थैंक यू वेरी मच।